हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम मराठा साम्राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठा साम्राज्य के उदय में सहायता की। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र में पठारी क्षेत्र था। पठार ने मराठों की गुरिल्ला युद्ध के लिए एक अच्छी सुविधा भी प्रदान की। मराठा साम्राज्य का उदय संपूर्ण मराठा लोगों के प्रयासों का परिणाम था, जिन्होंने अपनी भाषाओं, साहित्य, समुदाय और मातृभूमि की एकता के आधार पर मराठा राष्ट्रवाद को जन्म दिया और अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। वह शाहजी भोंसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी को 1637 ईस्वी में अपने पिता से पूना की जागीर विरासत में मिली। 1647 में अपने संरक्षक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी जागीर का पूरा सब प्रभार संभाला। उनके गुरु रामदास सम्राट थे। उन्होंने कई किलों पर विजय प्राप्त की, जैसे सिंहगढ़, कोंडाना 1643, रोहिंद और चाकन 1644 से 45, तोरण 1646, पुरंदर 1648, राजगढ़ रायगढ़ 1656, सूपा 1656, पन्हाला 1679, 1659। 1657 में शिवाजी ने सबसे पहले मुगलों का सामना किया। बीजापुर पर मुगलों के आक्रमण का फायदा उठाते हुए उन्होंने अहमदनगर पर धावा बोल दिया और जुन्नर को लूट लिया। 1659-60 में शिवाजी को दंडित करने के लिए बीजापुर के आदिल शाह द्वारा अफजल खान को नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में अफजल खान की 1659 में शिवाजी द्वारा हत्या कर दी गई। प्रसिद्ध बागनक प्रकरण अफजल खान की मृत्यु से संबंधित है। 1660 में दक्कन के गवर्नर शाइस्ता खान को औरंगजेब ने मराठों की जांच के लिए नियुक्त किया था। शिवाजी ने पूना खो दिया। कल्याण और चाकन को भी कई हार का सामना करना पड़ा, जब तक कि उन्होंने शाइस्ता खान 1643 पर साहसिक हमला नहीं किया और सूरत 1664 के बाद में अहमदनगर को लूट लिया। 1665 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए अंबर के राजा जयसिंह और दिलेर खान को औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया था। जयसिंह पुरंदर के किले में शिवाजी को घेरने में सफल रहे। परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए और आगरा में मुगल दरबार का दौरा किया। 1666 में शिवाजी ने आगरा का दौरा किया, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर की संधि में खोए हुए अधिकांश किलों पर कब्जा कर लिया। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। उन्हें हिंदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म के संरक्षक की उपाधि दी गई। इसके बाद शिवाजी ने मुगलों और सिंधियों जंजीरा से संघर्ष जारी रखा। 1677 व 80 के दौरान कर्नाटक पर विजय प्राप्त की। उनका अंतिम अभियान गिंजी और वेल्लोर के विरुद्ध था। शिवाजी प्रशासनिक प्रणाली काफ़ी हद तक दक्कन राज्य की प्रशासनिक प्रथाओं से उधार ली गई थी। केंद्रीय प्रशासन को मंत्रियों की अध्यक्षता में 8 विभागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें कभी कभी अष्टप्रधान कहा जाता है। वे हैं पेशवा वित्त एवं प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सारी नौबत, सेनापति, मजूमदार, लेखा, वकाई नवीस, बुद्धि और गृहस्थी, सुरनवीस या चिटनीस, सरकारी पत्राचार, दबीर या सुमंत, विदेश मंत्री, न्यायाधीश, न्याय, पंडितराव, धार्मिक मामले। प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, प्रांतों को प्रांत के नाम से जाना जाता था। प्रांत सूबेदार के अधीन थे। कई सूबेदारों के ऊपर सूबेदारों के कार्यों पर नियंत्रण और निगरानी के लिए सूबेदार होते थे।
प्रांतों से छोटे तारफ थे जिनका नेतृत्व हवलदार करता था। मौजा या गांव थे जो प्रशासन की सबसे निचली इकाई थे। मराठा साम्राज्य की राजस्व प्रणाली। चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा वसूले जाने वाला कर थे। मराठों को चौथ का भुगतान किया जाता था ताकि मराठा छापे का सामना न करना पड़े। सरदेशमुखी महाराष्ट्र की उन भूमियों पर 10% की अतिरिक्त लेवी थी जिस पर मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे, लेकिन जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा थी। मराठी राजभाषा बन गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी। संभाजी 1680 से 1689। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी ने उत्तराधिकार के युद्ध में शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को हराया। उन्होंने औरंगजेब के विद्रोह पुत्र अकबर द्वितीय को सुरक्षा और सहायता प्रदान की। उन्हें संगेश्वर में एक मुगल सरदार ने पकड़ लिया और मार डाला। राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक वह रायगढ़ में मंत्रियों की मदद से सिंहासन पर बैठा। वह 1689 में मुगल आक्रमण के कारण राजगढ़ से जिंजी भाग गए, जिसमें संभाजी की पत्नी और बेटे साहू के साथ राजगढ़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। राजाराम की मृत्यु सतारा में हुई, जो 1698 ईस्वी में जिंजी के मुगलों के अधीन होने के बाद राजधानी बन गई थी। राजाराम के प्रतिनिधित्व का नया पद सृजित किया। इस प्रकार मंत्रियों की कुल संख्या 9 प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान हो गई। ताराबाई 1700 से 1707। राजाराम का उत्तराधिकारी उसका नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय अपनी मां ताराबाई के संरक्षण में हुआ। ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। साहू 1707 से 1749। साहू को मुगल सम्राट बहादुर शाह ने रिहा कर दिया था। खेड़ा की लड़ाई 1700 ईस्वी में ताराबाई की सेना साहू से हार गई और साहू ने सतारा पर कब्जा कर लिया। साहू के शासनकाल में पेशवाओं का उदय हुआ और मराठा साम्राज्य संघ के सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। बालाजी विश्वनाथ 1714 से 1720 प्रथम पेशवा। उन्होंने अपना कैरियर एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया और 1708 ईस्वी में साहू द्वारा उन्हें सेना कार्टे सेना का एक मार्कर की उपाधि दी गई। 1713 में बालाजी पेशवा बने और उन्होंने इस पद को सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तथा वंशानुगत बना दिया। उन्होंने सैयद ब्रदर्स किंग मेकर 1719 के साथ एक समझौता किया, जिसके द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने साहू को स्वराज के राजा के रूप में मान्यता दी। बालाजी राव प्रथम 1720 से 1740। बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े पुत्र बाजीराव 20 वर्ष की छोटी उम्र में उनके उत्तराधिकारी के रूप में पेशवा बने। शिवाजी के बाद उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता था और उनके अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उनके अधीन कई मराठा परिवार प्रमुख हो गए और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी जड़ें जमा ली। उसने बेसिन पर विजय प्राप्त की। बाजीराव प्रथम ने भोपाल के पास निजाम उल मुल्क को भी हराया और दोहरा सराय की संधि की, जिसके द्वारा उन्हें मालवा और बुंदेलखंड 1738 प्राप्त हुआ। मैंने मुगलों के बारे में कहा था, आइए हम सूखते हुए पेड़ के तने पर वार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। ये बाजीराव के कथन थे। बाजीराव 1740 से 1761 नाना साहब के नाम से लोकप्रिय। वह 20 वर्ष की आयु में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। साहू की मृत्यु 1749 के बाद सभी राज्य मामलों का प्रबंधक उनके हाथों में छोड़ दिया गया। मुगल सम्राट अहमद शाह के साथ एक समझौते में पेशवा को चौथ 1752 के बदले में मुगल साम्राज्य को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों जैसे अहमद शाह अब्दाली से बचाना था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की हार हुई और विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ की मृत्यु हुई। इस घटना से पेशवा बाजीराव सदमे में आ गए और 6 महीने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इस युद्ध ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया।
फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि ऐसे नई वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।